महाविद्यालय के प्रांगण में एक वक्ता के रूप में उपस्थित हुआ हूं। मैं इस प्रांगण को प्रणाम करता हूं। इस महती सभा के अध्यक्ष हमारे आदरणीय गार्जियन श्री विजय प्रकाश जी, रख सकते हैं, मैडम मृदुला प्रकाश जी, श्यामानंद चौधरी जी, पूनम वर्मा जी, सामने बैठे शिक्षकगण, छात्र एवं छात्राएं, आज मेरे मन में दो परस्पर विरोधी भावनाएं रन कर रही हैं। एक इस बात की खुशी है कि मुझे इस प्रांगण में बोलने का अवसर मिल रहा है, लेकिन साथ ही थोड़ी सी भटक है कि क्या मैं आपके उम्मीदों पर खरा उतर पाऊंगा। इन्हीं विरोधाभासों के बीच में हम विषय पर आते हैं। मैं कोई रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में नहीं बोलूँगा, ना ही मैं ये समझता हूँ कि मैं एक्सपर्ट रिसर्चर हूँ, बल्कि पिछले 36-37 सालों में मैंने जो अनुभव प्राप्त किया है, उस आधार पर मैंने कुछ सोच डेवलप किया है और शोध प्रस्ताव लिखने या शोध पत्र लिखने या रिसर्च पूरा करने के क्रम में जो व्यवहारिक बातें आती हैं वो किसी किताब में मिलती नहीं है। रिसर्च मेथड का आप देख लेंगे, किताब सैम्पलिंग, डाटा कलेक्शन, क्वेश्चनायर शेड्यूल सब मिलेगा, सबका डिफिनीशन मिलेगा। और सर ने अभी कहा क्वेश्चनायर बनाना एक विशिष्ट कला है, वही बना सकता है जो शोध विषय की समझ रख रहा है। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि एक भवन बनता है तो इंजीनियर डिजाइन कर देता है, लेकिन उसको बनाता है राजमिस्त्री। तो मैं राजमिस्त्री के हैसियत से यहाँ आपके सामने उपस्थित हूँ, क्योंकि हमने महसूस किया पिछले 30-40 सालों में कि बिहार से क्वालिटी रिसर्च आउटपुट नहीं निकल रहे हैं, बिरले निकल रहे हैं। और एक तो बिब्लियोमेट्रिक स्टडी हुआ था, पूना यूनिवर्सिटी ने किया था, बिहार के स्टेट यूनिवर्सिटीज का 10 सालों में क्वालिटी रिसर्च का असेसमेंट किया था। मैं सब जगह इस बात को कहता हूँ कि बिहार के 10 स्टेट यूनिवर्सिटीज ने 10 साल में 776 क्वालिटी पेपर्स पब्लिश किए। अगर वर्षवार देखा जाए तो 10 यूनिवर्सिटी मिलके 77 पेपर पब्लिश करते हैं साल में, और वो भी सभी फैकल्टी मिलाकर, सोशल साइंस, साइंस, लॉ और भी जितने फैकल्टी, एजुकेशन, सभी मिला के इतने आर्टिकल पब्लिश किया हम लोगों ने। और तकलीफ तब होती है जब पता चलता है कि उसमें 34% पेपर्स बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पब्लिश हुए। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि हम लोग कहाँ हैं और क्यों हैं। तो इसीलिए सर जब चेयरमैन हुए IIPA बिहार रीजनल ब्रांच के, तो सर ने कहा कि इस चीज को विस्तारित करना चाहिए, प्रसारित करना चाहिए विभिन्न कॉलेजेज में। और तब सर के निर्देशन में एक कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया, रिसर्च डेवलपमेंट प्रोग्राम। और शुरू में तो ऑनलाइन किया,
सर थे उसमें, जिसमें एस.एन. त्रिपाठी भी थे और ब्रिटिश अमेरिकन यूनिवर्सिटी, तो जितने एक्सपर्ट्स को हम संपर्क में थे उनसे व्याख्यान दिलवाया और धीरे धीरे मैंने भी सीख लिया कि चीज़ों को कैसे बताया जाए। तो उसी क्रम में दर्जनों इस कॉलेज में हम लोग कार्यक्रम कर चुके हैं। सर ने कहा कि इस कॉलेज में भी होना चाहिए, तो ये मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात थी, सम्मान की बात थी कि सर मुझे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। सर की दृष्टि डेप्थ रिसर्च पर हो, इम्प्लीमेंटेशन पर हो या पॉलिसी पर हो, जितना है उतना किसी तो नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे जैसे शिक्षक के लिए संभव नहीं है उतनी अंतर्दृष्टि रखना। तो मैं कुछ सीखता रहता हूँ। अभी मैं हिम्मत कर रहा हूँ आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए। तो एक आगे बढ़ा दीजिएगा स्लाइड। कोई स्टूडेंट बैठ जाए, खाली क्लिक कीजिए, चला जाएगा। बस बस। तो कोई स्टूडेंट लाइक अब बैठ जाइए, केवल उसको क्लिक करते रहिएगा बस। तो ये बात मैंने कर दी है, एक और आगे बढ़ जाइए केवल। हाँ, लगातार 2-3 बार कीजिए पूरा बस। यूजीसी केयर का फुल फॉर्म शायद आप लोग नहीं जानते हो, या कोई जानते हैं तो बताइए। यूजीसी हो गया यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, केयर हो गया कंसोर्टियम ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स। आप यहाँ से साइड हो जाइए। कंसोर्टियम ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स, तो कुछ मान्यताएं हैं, एथिक्स जिसको कहते हैं, उसका पालन करना होता है। तो रिसर्च में भी उस एथिक्स का पालन करना चाहिए, तभी आपका शोध स्टैंडर्ड का रहेगा। रिसर्च एथिक्स क्यों आवश्यक है? तो आपके रिसर्च में साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए। सर ने कहा कि आपका एक भी वर्ड, एक भी सेंटेंस विदाउट एविडेंस और मीनिंग का नहीं होना चाहिए। वही साइंटिफिक टेम्पर है, कहीं सुनी हुई बातें नहीं। कई बार हमने लोगों को कोट करते देखा है कि 1950 बिहार वाज द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेड स्टेट, ऐसा पॉल एपिलबी ने कहा। तो मेरी जिज्ञासा हुई कि पॉल एपिलबी ने किस कंटेक्स्ट में कहा। तो मैंने पॉल एपिलबी की दोनों रिपोर्टें पढ़ी। हमको कहीं भी एक सेंटेंस ये नहीं मिला, बिहार क्या किसी भी स्टेट के लिए नहीं मिला। और एक जगह जो प्रीफेस है, पॉल एपिलबी ने लिखा है कि इंडियाज गवर्नमेंट इज वन ऑफ द बेस्ट गवर्नेंस ऑफ द वर्ल्ड। 9 बेस्ट गवर्नेंस ऑफ द वर्ल्ड, एक ये चीज मिलता है। लेकिन बिहार बेस्ट गवर्न स्टेट था, कहाँ से आया मेरे को पता नहीं है। और पॉल एपिलबी ने एम्पिरिकल कलेक्शन के लिए 8 स्टेट में गया, भ्रमण किया था, लेकिन वो बिहार नहीं आया।
तो इस तरह की बातें कुछ ऐसी होती हैं जो दूसरे ने कहा, प्रचलन में आ जाता है और लोग एक दूसरे को कोट करने लगते हैं। और एज ए रिसर्चर आपको साइंटिफिक टेम्पर का होना चाहिए, और कोई भी चीज आपके सामने आता है तो आप उसको वेरीफाई कीजिए कि यह बात सही ही है क्या। बहुत इंपॉर्टेंट है एथिक्स। फिर जो दूसरे रिसर्च हुए हैं उनका रेस्पेक्ट किया जाना चाहिए। आप रिसर्च के दौरान ह्यूमन वैल्यूज का एंड सोशिएटल अरेंजमेंट का आपको रेस्पेक्ट करना चाहिए। अपने शोध में कोई ऐसी बात नहीं लिखनी चाहिए जो ह्यूमैनिटी के खिलाफ हो, या आप सोशिएटल अरेंजमेंट्स पर निंदा हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। और रिसर्च जो हो जेन्युइन हो, शुद्ध हो। ये एथिक्स की आवश्यकता महसूस की गई 90 में डेवलप्ड कंट्रीज में, खास करके यूएस में और नॉर्वे में। 1990 में उन लोगों ने एक तरीका निकाला कि रिसर्च को टू द साइंटिफिक टेम्पर, टू द ह्यूमन टेम्पर एंड टू द सोशल नीड्स रखा जाए। इसके लिए कुछ मानक तय किया जाए। तो वहाँ नेशनल लेवल कमिटीज बना जो रिसर्च एथिक्स को टाइम टू टाइम बनाता था। भारत में इसका आगमन 1999 में हुआ, जब खास करके हेल्थ रिसर्च का जब मामला आया तो उसमें एथिक्स का प्रयोग हुआ। 2011 में सभी साइंसेज में, नेचुरल साइंसेज, सोशल साइंसेज, लीगल साइंसेज, सभी में इसका उपयोग करने की बात कही गई 2011 से। और सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड न्यू दिल्ली में है, उसने ये एथिक्स तय की है। अब दोबारा